एनसीपी के मुखिया शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम चला रहे थे और कई लोग ऐसे थे राजनीतिक जगत के जो ये मानते थे कि शरद पवार इस विपक्षी एकता की धुरी होंगे। कुछ लोग कह रहे थे वो राष्ट्रीय संयोजक हो सकते हैं विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए इस विपक्षी दलों के बीच में। लेकिन रविवार इतना खराब आया उनके लिए कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा वाली परिस्थिति बन गई। घर टूटा, दल टूटा, प्रतिष्ठा गई। उनके भतीजे अजीत पवार ने विद्रोह किया, भाजपा के साथ युति बनाई और शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। साथ में छगन भुजबल को भी ले गए और प्रफुल्ल पटेल जो दसियों साल दिल्ली में शरद पवार की छाया माने जाते रहे, उनके लेफ्टिनेंट माने जाते रहे, वो भी खड़े हो गए अजीत पवार के साथ जाके। अब पवार साहब चिट्ठी लिख रहे हैं सब जगह कि भाई अजीत पवार को भी सदस्यता खत्म करो और प्रफुल्ल पटेल की भी खत्म करो और जो जो हमारा पार्टी छोड़ के जा रहा है सबकी सदस्यता खत्म करो। क्या ये वही दृश्य दोबारा से नहीं दोहराया जा रहा है जो अभी कुछ महीनों पहले उद्धव की पार्टी के साथ हुआ था? उद्धव तो चिट्ठी लिखते रहे और नतीजा क्या हुआ कि शिवसेना गई, चुनाव चिन्ह गया, राजसत्ता गई, सब कुछ चला गया। उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ नहीं, चुनाव चिन्ह तक चला गया। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी यही कह रहे हैं कि असली पार्टी तो हम ही हैं, विभाजन की क्या बात आ गई, हम ही हैं एनसीपी। पवार साहब कह रहे जनता के बीच जाऊंगा, फिर पार्टी खड़ी करूंगा। ठीक बात है, लेकिन पवार साहब का स्वास्थ्य और उनकी आयु अवस्था दोनों क्या इतनी अच्छी स्थिति में हैं, ऐसी हैं कि वो पूरे प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने के लिए जितनी सघन यात्राएं और मेहनत चाहिए वो कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। और क्या उनकी पार्टी के लोग अब भविष्य में अपना भविष्य अजीत पवार के साथ क्यों नहीं देखें जिसका भाजपा के साथ युति है? पार्टी के एनसीपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी इस बात का इल्म है कि दिल्ली से लेकर और मुंबई तक भाजपा की सरकार है। आखिर ये होता क्यों है? और परिवार वाली जो डायनेस्टी वाली पार्टियां हैं उनमें ये संकट ज्यादा क्यों है? ठाकरे परिवार वाली पार्टी ध्वस्तीभूत हो गई, पवार परिवार वाली पार्टी विभाजित हो गई, समाजवादी पार्टी में एक बार विभाजन हो चुका। तमाम उदाहरण है ऐसे। ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है? क्या ये परिवारवाद के खिलाफ मसला है? और राजनीति में जब कोई शुचिता और मोरल, नैतिकता इस तरह की बात आती है तो वो बहुत तो जो पीड़ित पक्ष होता है वो इस तरह की बात करता है। अन्यथा राजनीति में तो शह और मात का खेल पुराना है, चाचा और भतीजे में जंग भी पुरानी है। ये कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा कि चाचा ने भतीजे को पटकनी दे दी या भतीजे ने चाचा को दे दी। राजनीति में बहुत पुराना शगल है। हाँ, ये जरूर है कि भारत की राजनीति की बड़ी विडंबना देखिए। अजीत पवार जब एनसीपी में थे, शरद पवार के साथ थे, भाजपा के खिलाफ थे, तो भाजपा वाले कहते थे कि ये भ्रष्ट है पवार, अजीत पवार। 70,000 करोड़ का घपला घोटाला है, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा। और तब एनसीपी वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं कि ना, अजीत पवार गंगा में नहाया हुआ है, बिल्कुल 100% ईमानदार है, 99 नहीं। आज क्या है, भाजपा वाले कह रहे अजीत पवार देशभक्त है और कांग्रेसी और एनसीपी और पवार साहब के समर्थक कह रहे अजीत पवार भ्रष्ट है। कैसी परिस्थिति बन गई? ये सच्चाई है इस देश की राजनीति की।
कोई किसी के लिए भ्रष्ट नहीं, कोई किसी के लिए देशभक्त नहीं। सिचुएशन के हिसाब से आपको तमगा दिया जाएगा कि आप भ्रष्ट हैं कि देशभक्त हैं। ये स्थिति है। और 24 की लड़ाई में जो विपक्ष में आत्मबल दिखा था पटना में, रविवार की महाराष्ट्र में घटी इस घटना ने उस आत्मबल को भी ध्वस्तीभूत कर दिया। विपक्षी एकता के अश्व को पकड़कर बांध दिया गया हो जैसे, ऐसा रहा यह महाराष्ट्र का घटनाक्रम। कांग्रेस के लिए भी ये हतप्रभ करने वाली चीज घटना है, और शरद पवार जी के लिए तो उम्र के इस चौथे चरण में इससे बड़ा और झटका क्या हो सकता है। क्या अब अगला नंबर बिहार में है किसी पार्टी का? उद्धव ठाकरे शरद पवार के बाद क्या अब नीतीश कुमार निशाने पर होंगे? ये भी सवाल तैर रहा है सियासी गलियारों में। शरद पवार जी से पूछा गया कि एनसीपी का नेता कौन, तो उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा शरद पवार। बात ठीक है। कुछ वक्त पहले तक यही स्थिति शिवसेना के साथ थी कि शिवसेना का नेता कौन, उद्धव ठाकरे। आज स्थिति ये, न पार्टी बची, न दफ्तर बचा, न कुर्सी बची, न चुनाव चिन्ह बचा। यही समय का चक्र है। पटना में 23 तारीख को एक बैठक हुई, एक मोमेंटम बना, कहा कि भाई विपक्षी एकता हो रही है, प्रबल एकता होगी। शरद पवार, नीतीश कुमार, ये लोग उसके अगुवा बने। अगली बैठक की तारीख तय हो और वहाँ कुछ हलचल शुरू हो, उससे पहले स्थिति ये बन गई कि महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी में विद्रोह हो गया और उनके खुद सगे भतीजे भाजपा शिवसेना युति की सरकार में जाके शामिल हो गए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। अब बताइए, पवार साहब की पार्टी भी विभाजित हुई और घर भी विभाजित हुआ। ऐसे में जो विपक्षी एकता का जो एक मोमेंटम बना था, जो एक वायुमंडल बना था, वो और विपक्ष के नेताओं का आत्मबल स्वाभाविक है कमजोर हुआ होगा। घर में 10 लोग हैं, 9 चले गए, एक बचा, बोले हमारा समर्थन है। अरे बस शरद पवार की पार्टी के में सब नेता इकट्ठे रहेंगे तब ना उनकी पार्टी का वजन है। उद्धव ठाकरे अब आज कहेंगे हमारा शिवसेना, तो अब बात तो वो पहले वाली शिवसेना नहीं रही। इसलिए एकता होगी, अच्छी बात है, लेकिन एकता के लिए लोग कहां बचेंगे ये भी तो सोचना होगा। पता लगे कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। पूरे देश में आपके साथ लीडर्स होने चाहिए और कार्यकर्ता होने चाहिए। वहां भगदड़ जैसी स्थिति, जेवा यास्मीन कमर कसते हैं, बड़ी बड़ी शपथ लेते हैं, लगता है कि नहीं इस बार बिल्कुल पराक्रम करेंगे क्या, और फिर अचानक से किसी राज्य से खबर आती है कि भैया निकल लिए रात में। नहीं, ऐसे तो भाई टीवी पर बोला जा सकता है कि नहीं हम तहलका मचा देंगे, क्रांति कर देंगे 24 में, दिस दैट, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई तो हम भी जानते हैं और जनता हमसे ज्यादा जानती है। नहीं, लड़ाई का टेम्पो बनता नहीं है, हवा निकल जाती है। क्या शरद पवार को कोऑर्डिनेटर बनाना था, कन्वीनर, उनका बुढ़ापे में हश्र हो गया। बताइए, समझ ही नहीं पा रहे बिटिया को चुने कि भतीजे को चुने, और चाचा भतीजे की लड़ाई आपसे ज्यादा कौन जानता, जेवा यास्मीन, बताइए। नहीं, इतना सैद्धांतिक मत हो जाइए कि व्यवहारिक पक्ष छूट जाए। बोले पेड़ से 2 आम गिर गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, कौआ चोच मार गया। एक आम गिरा था, 17 में सीटें रह गई थी 47 जेवा यास्मीन के यहां। क्या कितनी रह गई थी? 403 में 47। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी तो अलग हुए थे। सीटें कितनी बची थी? तब भी यही भाषा बोली जा रही थी, एक आम से क्या फर्क पड़ता है, हम हैं ना। नहीं होता ऐसे ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई। नहीं तो अजीत पवार को 17 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर आदमी क्यों बनाता है? अगर उनकी जेब में कुछ नहीं है, कोई पुड़िया, तो धर्म खाते में कोई बना रहा है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर?
और छगन भुजबल भी एक आम है, अगर वो चुके हुए, इनको तो 2009 में डिप्टी सीएम बनाया था पवार ने, आज वो 3-13 हो गए। ये भाव ठीक नहीं। ये मानिए कि हाँ लोग जाते हैं तो नुकसान कर जाते हैं, कितना भी बड़ा नेता हो उसके पीछे फॉलोअर नहीं तो क्या करेगा। खैर त्रिपाठी जी, मैं शालिनी आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, क्योंकि सारे आरोप आप पर हैं, आपकी पार्टी पर है कि आप लोग सारे घर के बदल डालूंगा वाला मुहिम में निकल पड़े हो और बिल्कुल धुआंधार बैटिंग कर रहे हो, चाहे गेंद लगे चाहे बल्ला, सटासट। त्रिपाठी जी, हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन हकीकत ये है, हालांकि उसका आप खंडन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जरूर, हकीकत ये है कि जनता दल यूनाइटेड एक विचित्र संघर्ष से गुजर रहा है। आप बोलेंगे नीतीश जी दिस, अच्छी बात, लेकिन फिर भी सच्चाई ये है। और सच्चाई ये भी है कि जितना हमको जानकारी है उससे ज़्यादा नीतीश बाबू को जानकारी है। उन्होंने अपना व्यवहार भी कुछ बदला है, बुलाना, बैठालना, चाय नाश्ता, पूछना, भूजा खिलाना, ये सब कार्यक्रम शुरू हुए हैं। लेकिन वहाँ भी सुधी लोग ऐसा कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि मंच सज गया है। किसी दिन कोई इतवार ऐसा हो सकता है महाराष्ट्र जैसा, वहाँ भी जो बात त्रिपाठी जी ने की, प्रोफेसर आदमी है, चीज़ों को अच्छे ढंग से रखते हैं, लेकिन एक बात समझना चाहिए, आफ्टर नेहरू हु, ये प्रश्न ये यहाँ तुलना नहीं हो सकती। नेहरू जब इस देश में राजनीति कर रहे थे, उस समय नेहरू के कद के आसपास के उनसे बड़े और छोटे सैकड़ों लोग थे, ठीक, सैकड़ों लोग थे, राजेंद्र बाबू से लेके और तमाम लोग देश भर में तपे तपाए लोग थे। आज बिहार में कौन है, कौन तपा तपाया? कोई नहीं। नीतीश बाबू ही कौन सा तपे तपाए हैं, इमरजेंसी छोड़ दीजिए तो। उन्हें कौन सा भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा? ये सब बातें ठीक नहीं। नेहरू के समय की तुलना कर देंगे आज के समय से, बोले पप्पू यादव है ना आज, गजब बात है, वो नेहरू के समय के हो जाएगा, एक दृश्य हो जाएगा। नहीं, बोले अनंत सिंह भी तो है, अनंत सिंह राजेंद्र प्रसाद मान ले उनको, ये जयप्रकाश मान ले। ऐसा ना कहो महाराज, डोली रंगल चल रहा है, अच्छी बात है, चलने दो, लेकिन उसको ऐसा भी मत कहो कि गांधी, नेहरू, जयप्रकाश, लोहिया के दौर से जोड़ दो। नहीं, लेकिन देखिए ये लोग अपने नाम के आगे समाजवादी पार्टी लिख लेना या समाजवादी लिख लेने से आप लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव नहीं हो जाओगे। कोई लिख लो, नहीं हो सकते, 7 जन्म ले लो, नहीं हो पाओगे। ये तो एग्रीड, सहमत हूं मैं, अभी कह दिया जाए बिना कागज के, आधा घंटा समाजवाद पे बोल के दिखा दो, देखे कौन माइकल बोल के दिखा देगा, बगले झांकने लगोगे सब लोग। समाजवाद लिख लेने से समाजवाद नहीं आएगा ना मित्र। अगर समाजवाद इतना सस्ता होता तो जयप्रकाश और नरेंद्र देव और लोहिया ने जीवन क्यों दे दिया? अब तो हर आदमी समाजवादी है, इसलिए ऐसा नहीं। ये समाजवाद बड़ी चीज है, और जो नेता है महाराज वो आप जानते हो क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेहा शालिनी दुआ, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप एक वो जो वॉशिंग मशीन चलाती हैं, बाहर से आदमी पकड़ के लाती हैं जो कहीं दिख जाए और उसको उसमें डालती हैं और बिल्कुल सफ़ेद करके बाहर कर देती, कहती अब ये देखो पवित्र हो गया, कि सारे इसके दाग धब्बे तिरोहित हो गए, विलुप्त हो गए। ये मशीन में धो रहे हैं कि साबुन से धो रहे हैं कि लिक्विड से धो रहे हैं, ये पाउडर से, कि वो जाने। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, जब पहले अंधेरे शपथ ली थी अजीत पवार ने, ठीक, तो आप लोगों ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहा क्या? फिर अजीत पवार वापस आ गए, शरद पवार उनको घेर घार के वापस ले आए, तो आपने कहा नहीं सदाचारी है क्या? अब फिर चले गए तो फिर भ्रष्टाचारी है। जो आप कर रहे हो वही भाजपा करती है, इसमें अंतर कहां है? फिर जब यही सारे लोग महागठबंधन की सरकार में थे, अजीत पवार वहां थे, तब भी ये ईडी की चपेट में थे, कांग्रेस को ऐतराज था? नहीं था ना ऐतराज। तो ये बोलो ना कि हम सब एक ही स्थिति के लोग हैं। खुद को साधु मत बताओ, कोई साधु बताओगे मैं एक्सपोज कर दूंगा। ये मत कहो कि हम साधु हैं, मैं 10 उदाहरण गिना दूंगा, चेहरा खराब हो जाएगा मित्र, छोड़ो ना। आपने निकाल दिया था अजीत पवार को,
और कल मेरी बात लिख लीजिए, कल अगर अजीत पवार वापस आ जाएं तो यही सब लोग उनके घर पर गुलदस्ता लेके खड़े होंगे, कहेंगे भैया से ज्यादा अच्छा कौन ईमानदार है। क्या क्या आरोप नहीं लगे थे, आप फिर गुलदस्ता लेके खड़े होंगे वहीं। किसने क्या कहा, इस बात में थेतरई के अलावा कुछ रखा है क्या? आपके यहां जी के जो दो बड़े नेता हैं जिन पर पूरा महागठबंधन टिका है, लालू जी, नीतीश जी, कुछ बाकी रहे थे आपस में कहने के लिए? नहीं ना, सब पब्लिक डोमेन में है ना, पेट में दांत, दांत में आंत, सब है चूहा बिच्छू कबूतर सब है ना, है। फिर भी समाजवादी एक है, तो इस सब बातों का कोई करने का अर्थ है क्या, बताओ? नहीं, नीतीश के पेट में दांत है, ये बोला कि नहीं बोला? देखिए, और उन्होंने बोला कि नहीं बोला कि चारा घोटाले का पैसा देंगे क्या नौकरी में? बोला ना। तब दूसरा बोल दे तो आप लोग कहते हो ऐसी बात बोल रहे हो। विपक्ष, आप लोग भी तो आपस में एक दूसरे का बहुत सम्मान कर चुके हैं ना पूर्व में। आप सब लोग हल्ला मचाते हो कि जी हमारे आदमी तो बड़े मजबूत हैं, लेकिन वो ईडी और सीबीआई वाले इतना डराते हैं आके, ऐसा। एक बार रुको भाई, कि कान के नीचे आते बजाते हैं तो डर के मारे फिर पार्टी छोड़नी पड़ती है, ऐसा एक पिक्चर बनाई आप लोगों ने। मैं आपसे त्रिपाठी जी पूछना चाहता हूं, बिहार में तो आपकी सरकार है और लालू जैसे दबंग नेता का संरक्षण प्राप्त है क्या? बिहार में आपने कितने भाजपा के नेताओं को, या मांझी के नेता पार्टी के, या बीआईपी पार्टी के, या चिराग की पार्टी के जो भाजपा के साथ है, किसके खिलाफ आपने कौन सी इंक्वायरी करके किसको जेल भेज दिया त्रिपाठी जी? देखिए, काय को हम सब लोग कर रहे हो? एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसने किसके लिए क्या कहा, इसको सब्जेक्टिव होके सेलेक्टिव होके नहीं चुनना चाहिए। जेव्यास में त्रिपाठी जी ने एक चतुराई की, ये तो बताया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा नीतीश के लिए, और नीतीश जी प्रधानमंत्री की स्तुति में क्या कहते थे वो नहीं बताया क्या? वो जो आरती उतारते थे मोदी जी की, ओम जय जगदीश हरे, वो नहीं बताएंगे, ये वो हम बताएंगे क्या? मोदी छोड़ो, अमित शाह जी की आरती उतारते थे, कहते थे इन्हीं दोनों के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। तुलसी पत्ता हाथ में लेके बोलते थे नीतीश बाबू। अब वो कड़वे लगने लगे। ऐसा नहीं करो महाराज, और फिर आप इधर आ जाओगे तो फिर यही कहोगे कि मोदी जी जिंदाबाद। मैं जानता नहीं हूं क्या, इसलिए इन बातों को रखा नहीं त्रिपाठी जी। उतना ठीक है जितना बीच, अब नहीं होगा। अब उम्र नहीं रही, कब तक कुलाटी मारोगे? अब उम्र है क्या? अब लड़कों का जमाना आ गया, तेजस्वी का जमाना है। और एक बात मैं कह दूं, रत्नाकर जी, इस बात पर मेरी गौर करिएगा, मेरा अपनी समझ है, आने वाले 5 साल के भीतर, रत्नाकर भाई लिख लीजिएगा, 5 साल के भीतर, त्रिपाठी जी आप भी, बिहार द्विपक्षीय राजनीति का राज्य हो जाएगा। लालू जी की पार्टी और भाजपा, बाकी सब साइड से हो जाएंगे। छुटपुट दल रह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन रह सकता है, पीछे खड़े होंगे। ये जो तीसरा फैक्टर है ना नीतीश जी का, लालू जी भी कहते हैं अनौपचारिक रूप से, और भाजपाई भी कहते हैं कि को जीते हम लोग, मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे। क्यों? तो इस बात पर दोनों सहमत है कि नीतीश बाबू को की पार्टी को विखंडित होना चाहिए। अब जब दोनों सहमत हैं, भाजपा मजबूत होगी तो लालू जी की पार्टी उसकी प्रतिक्रिया में मजबूत हो जाएगी, और आरजेडी मजबूत होगी तो भाजपा उसकी प्रतिक्रिया में मजबूत हो जाएगी। इस बात से त्रिपाठी जी भी सहमत होंगे। जैसे एक दौर में मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह एक बयान देते थे तो वो मजबूत हो जाते थे, उसके काउंटर मुलायम सिंह देते थे, वो मजबूत हो जाते थे। क्या एक ही जनरेटर से दोनों बल्ब जला रहे थे उत्तर प्रदेश में, और दशकों तक जलाया। जेवा यास्मीन, मैं एक बात नहीं समझ पाता, विपक्ष के सारे दल ये कहते हैं कि जी हमारे नेताओं को बहुत डराया धमकाया सताया जाता है, और उन्होंने थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कर भी लिया, मान लो 2, 4, 5, 10 हजार करोड़ का, तो फिर ये लोग आ जाते हैं जांच पड़ताल के चक्कर में। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि जहां राज्य सरकारें हैं विपक्ष के पास, वहां आप लोगों ने कभी कोई करप्शन फ्री स्टेट का ड्राइव चलाया हो और बीजेपी के 10-20 बड़े नेताओं को अपना अंदर कर दिया हो? ऐसा किया क्या?
मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दे दूं ताकि क्लियर रहे मामला। मायावती जी उत्तर प्रदेश में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ अलायंस कर चुके हैं। सबने उनको अपने अपने अलायंस के समय सदाचारी घोषित किया, पांव छुए, बोले बुआ जी जिंदाबाद। क्या? और जब अलायंस टूट गया तो बोले ये दौलत की बेटी है, भ्रष्टाचारी है, क्या हाथी रुपया खाता है, बोलो जय श्री राम। ये नहीं हुआ तो दूसरे को कैसे रोकोगे जब खुद भी यही सब किए हो घोर माठा। देखिए लक्षण तो आप सबके वो ही है भैया। नहीं, हाथी रुपया खाता है और जब अलायंस हो गया तो बोले हाथी नहीं गणेश है, हाथी गन्ना खाता है। अच्छा पता सीता फल की आइसक्रीम लेके गए घर के, नहीं गए उनके, बोले बुआ से ज्यादा अच्छा कौन? क्या उससे पहले गेस्ट हाउस कांड जबकि हो चुका था और अभी फिर अलायंस हो जाए तो फिर जय जय हो जाएगी बुआ की। नहीं, ये जो शब्द जेवा ने कहा ना, ये शब्द भारत के राजनेताओं के लिए बचाव की छतरी है, हर पार्टी के राजनेता के लिए, कि देश के लिए कुर्बानी दी। बोले 70,000 करोड़ क्यों खाए? बोले देश के लिए कुर्बानी दी। बोले ऐसा काम क्यों किए? बोले देश के लिए कुर्बानी की। बोले दंगा क्यों कराया? बोले देश के लिए कुर्बानी की। कड़वा घूट पी लिया, चमचम खा रहे और रसमलाई होकर कड़वा घूट पी रहे हैं देश के लिए। नहीं, माल लपेटे पड़े हो सब लोग और कह रहे देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो पार्टी जी समझ रहे ना आप? बिल्कुल। देश ना हो गई, गरीब की बकरी हो गई। घर आपका भर रहा है और देश के लिए कुर्बानी दे रहे। बोले देश के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। हमको मालूम है भैया, आप सब भाजपा में शामिल हो सकते हो देश 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 करते करते एक दिन, इसमें मैं नहीं चौंकूंगा, सब हो सकता है। इतने तो बोलना है देश हित में, बात खत्म। नेहा शालिनी दुआ, आपकी पार्टी पर अगर मान लीजिए विपक्ष जो कह रहा है उसको छोड़ भी दे, तब भी अगर अभी 4 दिन पहले ये कहा गया कि भाई अमाउंट बताया गया, घोटाले बताए गए, वो भी छोटे आदमी ने नहीं, पर्सन लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या तो कुछ ठंडे ही हो जाने देते, भूल ही जाते, 2, 4, 5, 10 दिन और लगा लेते। नहीं, थोड़ा पानी और बरस जाता। आपने भी 72 घंटे में ही बोले नहीं आओ अब माला पहना है तुमको। नहीं, बोले अजीत पवार कहाँ हो, हाजिर हो। बोले जी आया। बोले 70,000 वाले में तो गिरफ्तारी नहीं। अरे बोले पागल हो, राजभवन बुला रहे हैं, आओ शपथ लो। नहीं, कहा गया कि भाई ये जो महाराष्ट्र वाले हैं अजीत पवार और छगन भुजबल और वो कौन तीसरा जिसका नाम आप बता रहे थे जिस पर किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि भाई ये लोगों को जेल जाने से बचना था। मैं समझना चाह रहा हूं, क्रांति भी करना चाहते हो टीवी पर, माइक पर, मंच पर, ठीक, और जेल से भी डरना है। नहीं, जयप्रकाश लोहिया और गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का नारा भी लगाना है और जेल जाने से भी डरना है, तो दोनों काम तो एक साथ नहीं होंगे। क्यों डरते हैं जेल जाने से? अगर कुछ किया नहीं तो भेज दो जेल, छूट के आ जाएंगे। फिर पटना में लिट्टी चोखा खाने से क्या फायदा है बैठक में, जब इतना सा दिल है कबूतर जैसा कि मारे डर के पार्टी बदल लेते हो, और ज्यादा डरा देगा कोई तो आप देश छोड़ के भाग जाओगे। नहीं, बोला नहीं यार ये तो बहुत मार रहे थे हमें, हम भाग गए देश छोड़ के। नहीं, लोक हित में, देश हित में। तब अटल जी की जब भाजपा थी तो कांग्रेस ने अटल जी की भाजपा को समर्थन दे दिया था क्या? नहीं ना, तब अटल जी को भी खरी खोटी सुनाते थे। मैं तो पार्लियामेंट का गवाह हूं, आप लोगों ने तो टीवी में, अखबार में, गूगल में देखा होगा, मैं तो नोकझोंक देखा। मैं बताऊं सोनिया जी और अटल जी की नोकझोंक, कितना तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था सोनिया जी ने। आज अटल जी के आप लोग तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हो, चलो अच्छा है। उस वक्त ये बात नहीं समझ आई थी और ये बात अटल जी ने खुद कही हाउस में, त्रिपाठी जी। उन्होंने कहा भाई अच्छे आदमी इस अच्छे वाजपेयी के साथ आपका क्या करने का इरादा है ना? इसलिए आज उनके नाम का वो तबसरा आपके काम नहीं आएगा। त्रिपाठी जी, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा, बार बार वही बातें आप लोग करते हो। आपसे मतलब विपक्ष कि हेमंत विश्व शर्मा, दिस दैट फलाना, उनके खिलाफ ये आरोप लगाना। लालू नीतीश की युति से बड़ा कोई उदाहरण है क्या देश में? कौन सा आरोप बचा था जो नहीं लगा? और आप तो पुराने आदमी हो। राबड़ी जी ने जो कहा था ललन सिंह और नीतीश जी के लिए, वो मैं कहूं वो तो अभद्र था ना।
ऐसा आरोप तो किसी न किसी के खिलाफ नहीं लगाया आज तक। लगा था ना, माइक पे लगा था ना। तब जब वहां गठबंधन हो गया तो यहाँ काय को झाऊ झाऊ कर रहे हो कि हेमंत बिस्व शर्मा को क्यों ले लिया, रामलाल को क्यों लिया, श्यामलाल को क्यों नहीं लिया। त्रिपाठी जी, अटल जी की एक वो मुहावरा वो अक्सर बोलते थे, उसका उद्धरण हुआ कि चित भी मेरी पट भी मेरी। वो उसके आगे बोलते थे जो कानपुर में बोला जाता, चित भी मेरी पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। यानी चित गिरे तो, पट गिरे तो, और सीधा खड़ा हो जाए सिक्का तो अंटा बोलते थे। तो वो कहते थे चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। खैर, कुछ बुनियादी बातें हैं। अब शरद पवार कुछ कहें, सच्चाई यह है शरद पवार का औरा खंडित हो गया, उनका आभा मंडल खत्म होने को आया। ये जान लीजिए, अगर इतनी जल्दी जल्दी 2 बार निमोनिया हो जाए शरीर में तो मान लीजिए इम्यूनिटी खत्म होने को है। नहीं, ये दूसरा बवाल है अजीत पवार का। दूसरी बात, रत्नाकर भाई कुछ कहें, महाराष्ट्र की घटना विपक्ष के एकता के अभियान के मनोबल को कमजोर करती है, बुरी तरह से कमजोर करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर चर्चा नहीं हो पाई, मैं चर्चा करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाई, शरद पवार को लेके हम लोग थोड़ा ओवररेटेड हैं, हो जाते हैं। त्रिपाठी जी, शरद पवार ने भारत की राजनीति में ऐसा कोई चमत्कार दिखाया नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। और जो अजीत ने किया यही तो करके अपने गुरु के साथ पवार साहब बने थे सीएम। पवार साहब चुनाव से थोड़े नहीं बने थे। खैर छोड़िए, मुझे बताइए शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए? त्रिपाठी जी सुनिए, बड़ी नई बात बता रहा हूं। कांग्रेस से अलग हुए, एनसीपी बनाई, जवाब भी सुनिए। एक बार भी अपने दम पर एनसीपी सरकार नहीं बना पाई अब तक। ठीक, ये रिपोर्ट कार्ड है शरद पवार जी का। ठीक, और जिनको ये छोटा नेता बताते हैं जगन रेड्डी और ममता बनर्जी, वो भी कांग्रेस से निकले, अपनी पार्टी बनाई, अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार लाए, और ममता जी 2 बार लाई। तो शरद पवार जी के राजनीति की शेयर बाजार में हमने इनके शेयर को थोड़ा जरूरत से ज्यादा हाइप दे दी। ऐसी स्थिति है नहीं, इसीलिए लोग भाग गए। यही ईडी, यही सीबीआई, यही फलान ढिकान सब होते हुए भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं तोड़ पाए कोई? इसका तो जवाब देना होगा ना, क्यों नहीं तोड़ पाए? और अगर आपको लगता है कि नहीं भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो चलिए, जहां आपकी सरकार है वहां तो इनको जेल में डाल देते। कोई रोक रहा था आपको? नहीं ना। आप सुशील मोदी को जेल में डाल दो अगर आपको लगता है भाजपा ही गलत कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं नीतीश जी सर? आप क्या चाहते हो कि हम तुम लोगों को जेल में नहीं डालें तो तुम भी हमें मत डालो, ऐसा एक एग्रीमेंट कर लो। क्यों? बोले नहीं, तुम भी हमें ना कुछ कहो, हम भी तुम्हें ना कहो, दोनों लोग अलग अलग मुंह करके खड़े हो जाओ। क्योंकि बच्चों को स्कूल है क्या? बोले तू मेरी पेंसिल नहीं लेगा, मैं तेरी रबड़ नहीं लूंगा, ये तो नहीं चलेगा ना। इस देश का बंटा ढार हो गया इसी राजनीतिक एकता के चलते, अपवित्र एकता। बोले भाई तू मेरा, अमरिंदर सिंह और बड़े बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल साहब अब तो रहे नहीं, बोले भाई तू भी अब मौज ले मैं भी मौज लूं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में बोलेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों? जेवा यास्मीन की पार्टी और बसपा हर चुनाव में कहते थे जेल भिजवा देंगे, और चुनाव के बाद किसी न किसी जेल नहीं भिजवाया। अलायंस नहीं, अलायंस से पहले एक बात बता रहा हूं जेवा, है ना, बुलडोजर चलवा देंगे इनके घर पर। बुलडोजर छोड़ो, हैं, गुलेल नहीं चली क्या? जिसके पास जितना वैभव था उतना ही रहा, एक कोई गुलदस्ता भी नहीं, बाहर से गमला भी नहीं ले गया उठा के। नहीं, आपकी सरकार रही, आपने क्या मायावती जी के बंगले बुलडोजर चला दिया था? नहीं ना। और मायावती जी की रही तो उनने भी नहीं चलाया। उनने तो इटावा में चौगुर्जी में जो मकान है उस तक की बाउंड्री नहीं गिराई। नहीं,
बोले तुम भी फूलो फलो, हम भी फूले फले। बोले बोलना क्या है बाहर? बोले बोलो देश हित में फूल फल रहे हैं। क्या ये ना, इसका समापन होना चाहिए, कितना भी बुरा लगे किसी को। मैं तो कहता हूं भाजपा वाले सबको ईडी से डरा, ईडी लगा रहे सबके पीछे। जब आप सरकार में आए तो आप भाजपा वालों की ईडी लगा दीजिएगा, ठीक? 5 साल में 10 साल में देश पवित्र हो जाएगा। आपके भ्रष्टों को ये पकड़ के अंदर कर दे, इनको आप कर दीजिएगा, देश खुश, मैं खुश, मैं इसके पक्ष में हूं। कितना देश का मोरल नीचे गिर गया। मांग क्या की जाती है कि ठीक है उनने 17,000 करोड़ खा भी लिए, तो मतलब यह है कि अब जांच तो नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच से छूट क्यों मांगते हो? सबके खिलाफ जांच करो। अशोक गहलोत जी राजस्थान में, उन्होंने वसुंधरा जी के खिलाफ कोई वारंट इशू किया क्या? नहीं ना। कांग्रेस क्या कह के छत्तीसगढ़ में आई थी कि धान घोटाला किया है रमन सिंह ने, ईंट से ईंट बजा देंगे। रमन सिंह की गैया को भी किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। बताओ क्या ईंट से ईंट बजा दिया आपने? कुछ नहीं। 5 साल बीत गए। दरअसल ये विपक्ष के लोग ऐसा इंप्रेशन देते हैं जनता को कि वो बेचारे ये चाह रहे हैं कि भाई हल्ला ना मचाओ, ना तुम मेरी कहो ना मैं तेरी कहूं। जनता खुश होती है, वो कहती नहीं चौड़े में लाओ, सबकी कहो, सबके नकाब उतरने चाहिए। और अगर आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, ये बात मैं कहूंगा विपक्ष से, तो भाजपा को जब आप दोष देते हो ना, तो आप भाजपा को बड़ा भी बनाते हो। जनता सोचती कि यार यही पराक्रमी है। जेवा जी, जब सब लोग कहने लगे कि हम मोहल्ले में इसी से डर रहे हैं, तो वो आदमी भी तो बड़ा हो जाएगा। नहीं, वैसे ही आप लोगों ने स्थिति पैदा कर दी। क्यों? अगर आप पवार अपना घर नहीं संभाल पाए, ये तो पार्टी भी का मसला भी नहीं, ये तो घर का मसला है। घर नहीं संभाल पाए पवार साहब, इसका भाजपा और उस दूसरे से क्या लेना देना भाई? उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, और भाजपा जब नहीं संभाल पाई थी उत्तर प्रदेश में, तो कल्याण सिंह अलग हो ही गए थे ना, उमा भारती अलग हो ही गई थी ना। अपनी अक्षमता को दूसरे दल पर मत डालिए। पवार साहब को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि इमोशनल कार्ड जो उन्होंने अभी कुछ समय पहले पार्टी प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा देते समय चला था, वो बहुत लंबी उम्र नहीं रखता। राजनीति बड़ा निष्ठुर खेल है, इसमें इमोशनल कार्ड वार्ड चलते नहीं। उस वक्त चल गया था, पवार साहब को लगा कि चीजें सुधर गई। नहीं, जिसको जहां भविष्य दिखेगा, त्रिपाठी जी सच्ची बात यह है, वो वहां जाएगा। क्या? जब शरद यादव कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं, अपनी बिटिया को कांग्रेस ज्वाइन करा सकते हैं, तो बाकी कौन क्या है बताइए? भाजपा और मुफ्ती एक साथ आ सकते हैं, माधवराव के बेटे भाजपाई हो सकते हैं, लालू नीतीश एक थाली में खाना खा सकते हैं, मायावती जी अखिलेश जी एक साथ आ सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ बचा है कहने के लिए? सच्ची बात बोलो ना। निज भुजबल में बैर बढ़ावा, निज भुजबल में बैर बढ़। राजनीति तो सामर्थ्य का खेल है मित्र। आप में अपने घर संभालने की सामर्थ्य अगर नहीं है, तो राजनीति फिर आपके वश का नहीं। अटल जी, गांधी जी, दीनदयाल जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, इनके उद्धरणों से को उद्धृत करने से कुछ नहीं होना। हर समय की राजनीति का एक मिजाज होता है। इस समय की राजनीति का मिजाज है निष्ठुर और विशुद्ध परिणाम देने वाली राजनीति। उसमें गांधी जी और जयप्रकाश जी का कोई लेना देना नहीं। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। और मैं समाजवादी शब्द के लिए भी कहूँगा, बहुत बार समाजवादी कहने से भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्या कि हम समाजवादी, हम समाज नहीं। समाजवाद बहुत बड़ी चीज है। जनता ने देखा ना कि समाजवाद तो कहीं नहीं है। 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में सब लोग चल रहे हैं, बोले हम समाजवादी हैं। कर्पूरी ठाकुर थे समाजवादी,
त्रिपाठी जी, उनके पास कुछ था? कर्पूरी ठाकुर का जेवा जी आप सुनिएगा, कर्पूरी ठाकुर का कुर्ता फटा था। चंद्रशेखर ने कहा कि आपके पास मुख्यमंत्री थे, बोला कुर्ता फटा हुआ। जो 10-15 लोग बैठे थे मित्र लोग, उनसे चंद्रशेखर ने चंदा किया, 1100 रुपये इकट्ठा हुआ, उनको दिया, बोले इससे कुर्ता बनवा लेना आप। उनने वो भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में डाल दिया। कौन है समाजवादी? सब 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हो, समाजवादी भी हैं। अभी एक समाजवादी नेता के यहां पानी की बोतल की फोटो आई थी, मैं सच झूठ नहीं जानता त्रिपाठी जी, पानी की बोतल की फोटो आई थी, उनकी मेज पे रखी है। क्या लोगों ने बताया ये 875 रुपए की बोतल आती है। क्या लोहिया जी तो कभी नहीं पिए? 875 रुपया की इतनी छोटी बोतल पानी की, पता नहीं उसमें क्या पड़ा है। ययाति की तरह से आपको ये चिरियोबन मिल जाएगा क्या वो पानी पीने से? नहीं ना। मैं नहीं जानता सही झूठ क्या, मैं तो 875 का पानी छोड़ो, कोई चीज ऐसी बोतल में क्यों लूंगा, लेकिन है ना। और वो भी कहते हैं कि हम तो समाजवाद के नाम पर जी रहे हैं। ये समाजवाद नहीं मित्र, ये विशुद्ध अपने हित की राजनीति है। इसको स्वीकार तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो करिए कि थेथराई ना लगे और समाजवाद शब्द की मर्यादा बनी रहे। धन्यवाद।